हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर लेक्चर नंबर 3 में आप लास्ट टाइम पे आपने पढ़ा कि मोल के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और सारे फॉर्मूले बाद में क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहले बार जल्दी से फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। मोल को, एक मोल क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 6.02 10 to the power 23। और इसके बाद इसको क्या बोलते हो? आप एवोगैड्रो नंबर बोलते हो। आप जानते हो एक मोल के मास को क्या बोलते हो? मोलर मास बोलते हो। अगर वो एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास बोलते हो। अगर वो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हो। अगर वो आयन है तो ग्राम आयनिक मास बोलते हो। और कॉमन फॉर्म में क्या बोलते हो? उसे मोलर मास बोलते हो। ठीक है। अब एक मोल को हम लोग मोल को जो है ग्राम एटम से भी दिखाते हैं। ग्राम एटम है मतलब वो एटम की बात किया गया है। ग्राम मॉलिक्यूल है मतलब मॉलिक्यूल की बात किया है। ग्राम आयन है मतलब आयन की बात किया गया है। तो तीन फॉर्मूले मैंने कहा था कि मोल बिहेव्स लाइक अ ट्रैफिक मैन। ट्रैफिक मैन होता है और वो मोल जो है कुछ इसी टाइप से है। क्वेश्चन कैसा होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा, मोल निकालना है, फिर मास निकालना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मास दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है गैस का, ठीक है, एसटीपी पे। तो इस टाइप क्वेश्चन जो बनेंगे इस फॉर्मूले पे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, एक फॉर्मूला हो गया। और आप जानते हो कि गिवन मास बाय मोलर मास बहुत फेमस फॉर्मूला है। और गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, है ना, डिवाइड बाय 22.4। इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। जल्दी से जो है हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे सामने दो क्वेश्चन है। अभी जो है देखो, दो क्वेश्चन, सिर्फ दो क्वेश्चन नहीं है ये। एक्चुअली इस दो क्वेश्चन में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, मतलब ये टोटल मिला के 7 क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा 2 क्वेश्चन है, लेकिन कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है बेटा। तो कैसे क्वेश्चन को करते हैं बेटा? यहाँ पे देखो 4.4 ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है। क्या पूछा है? 4.4 ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है। बोला क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ एटम निकालो, वॉल्यूम निकालो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। कैसे किया जाए ऐसे क्वेश्चंस को? मैंने आपसे बोला है कि सबसे पहले जो कुछ भी दिया हो पहले क्या निकाल लो? मोल निकाल लो। मोल, मैंने कहा ना, कहीं भी रास्ता जाना है पहले मोल निकालो। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मोल निकालने का। आपने क्या किया? इसका मोल निकाल लिया गिवन मास के, क्योंकि मास दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास बाई मोलर मास आपने लगा दिया यहाँ पर। गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास आपने ये लगा दिया। और आप जानते हो कि मोलर मास जो है CO2 कितना होगा? 44। कितना होता है? 44। तो जल्दी से जल्दी नंबर ऑफ मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल निकाल लिया 4.4 ग्राम डिवाइड बाई 44 ग्राम। कितना आ गया यहाँ पर? कितना आ गया था जल्दी से? यहां से आ गया 10⁻⁻1, मतलब 0.1 मोल आया। कितना आया? 0.1 मोल मॉलिक्यूल आया। कितना आया? क्योंकि CO2 क्या है? मॉलिक्यूल है, तो 0.1 मोल मॉलिक्यूल आया। अब पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या पूछा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बताओ कितना आया आपके पास? 0.1 मोल आया। कितना आया? 0.1 मोल। तो आप एक बात बताओ कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एक मोल में आप जानते हो, कहीं भी मोल लगा हुआ है, जैसे डजन लगा हुआ है, डजन में कितना 12 होता है, वैसे मोल लगा हुआ है तो कितना होगा? एक मोल में होता है 6.02 10 to the power 23। इसको हम बोलते हैं Na। तो अब आप इसका आंसर Na के फॉर्म में लिख सकते हो। बताओ कि यहाँ पे 0.1 मोल लगा है, मतलब कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? यहाँ पे आप बताओ जल्दी से, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.1 Na। क्या हो जाएगा? 0.1 Na मॉलिक्यूल हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? 0.1 Na क्या है? 6.02 10 to the power 23। मैं यहाँ लिख के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बेटा, Na के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ एटम। अब ये 0.1 Na मॉलिक्यूल आया। क्या है? मॉलिक्यूल आया। आप बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं आपको? एक मॉलिक्यूल में आपको 2 और 1 कितने दिख रहे हैं? 3 एटम दिख रहे हैं। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। आपके पास कितने मॉलिक्यूल है? 0.1 Na। 0.1 Na मॉलिक्यूल है, तो बताओ कितने एटम हो जाएंगे? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 0.1 Na में कितने हो जाएंगे? 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? 0.3 Na हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.3 Na आपके क्या हो जाएंगे? एटम्स हो जाएंगे। अब पूछा है कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है? कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है? बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल है? 0.1 Na मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है? 0.1 Na मॉलिक्यूल। तो बताओ कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे? एक मॉलिक्यूल में 2 है, 0.1 Na मॉलिक्यूल है, कितना हो जाएगा? 0.2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 है, इतने मॉलिक्यूल में कितना? 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.2 Na बोला है क्या? इसके बाद बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। इतने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, देख रहे हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब बताओ कि आपके पास कितने मॉलिक्यूल, फिर से यहीं पे आते हैं, आपको कितने मॉलिक्यूल है? 0.1 Na मॉलिक्यूल है।
0.1 Na मॉलिक्यूल है, बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो बेटा एक बात बताओ कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लो। CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 2 16 और 6 कितना हो गया 22, कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 22। बताओ कितने मॉलिक्यूल है 0.1 में। तो देखो आप देख रहे हो 1/m, आपने एक बार मोल निकाला 0.1 मोल होता है, फिर सीधा क्या निकाल लिया 0.1 Na मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि एक मोल में Na मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। ठीक, आपने एटम निकाल लिया, आपने ऑक्सीजन एटम निकाल लिया। अब आपने निकाला कि एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बताओ कि इतने मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा 22 से मल्टीप्लाई, बोलो है क्या 22 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या करेंगे 0.1 में 22 से मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा 2.2 Na इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा 2.2 Na इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई क्या। आपने देखा सारे आंसर, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने सारे आंसर आसानी से निकाल लिए बेटा। ठीक है, अब एक चीज रह गया है, यहाँ पूछता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। आपको निकालना है CO2 का जो वॉल्यूम होगा एसटीपी पे। आप एक बार बताओ, मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है कि एक मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। आपके पास कितना मोल आया हुआ है, कितना मोल आया हुआ है 0.1। एक मोल का होता है 22.4, एक मोल का होता है गैस का 22.4 लीटर। एसटीपी पे 0.1 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2.24 लीटर, कितना आ जाएगा 2.24 लीटर। आपने सारे आंसर निकाल लिए, फटाक से जल्दी से बताओ, जल्दी से अभी ये क्वेश्चन करते हैं। अब की बार वॉल्यूम दिया हुआ है 112 ml वॉल्यूम दिया है O2 का गैस एट एसटीपी। निकालना क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, वेट ऑफ O2। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, देखो जल्दी सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो और फटाफट फिर आंसर को मैच करो। पहले सॉल्व करना है ना, मेंशन करना है, फिर मैच करना है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहना है, बोला गया। अब यहाँ देखो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बेटा एक बात बताओ कि सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। मैंने कुछ भी दिया हो पहले क्या निकालो, मोल निकाल लो। कुछ भी दिया हो, ml दिया हो, वेट दिया हो, नंबर दिया हो, कुछ भी दिया हो, पहले क्या करोगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालोगे। तो बताओ आपका यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। तो मोल क्या होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 है ना। तो यहाँ बताओ 112 ml है, किसमें कर लिया लीटर में, 10⁻³ कर लिया लीटर, डिवाइड बाई 22.4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे लिखेंगे इसको बताओ। यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे सिंपली बाई 10 लिखा हुआ, 10 गया ऊपर, तो ये हो गया 112 डिवाइड बाई 224 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², क्योंकि 1/10 कहाँ चला गया ऊपर चला गया। ये कितना लिखा हुआ है डबल, बोला है क्या डबल लिखा हुआ है, मतलब 0.5 इंटू 10⁻²। इसका मतलब हुआ 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मोल। कितना आया 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो कितना आया 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ है कि नहीं। क्योंकि आप यहां करोगे यहाँ 10 आएगा, ये डबल है 2 5 जब 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इतने मोल आए हैं, इतने मोल आए हैं। इतनी बात समझ में आई क्या, इतने मोल आए हैं। अब इतने मोल आ चुके हैं, एक बात बताओ सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास आया है ना 5 इंटू 10⁻³ मोल। बताओ एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है, मोल निकालने के बाद क्वेश्चन करना है कि एक मोल में कितना, एक मोल में, क्योंकि O2 एक मॉलिक्यूल है, पहले क्या आएगा मॉलिक्यूल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, एक मोल में Na मॉलिक्यूल ना। एक मोल में अगर Na मॉलिक्यूल होते हैं तो आप बताओ 5 इंटू 10⁻³ मोल था तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाई Na। इतनी बात समझ में आई क्या, है ना। इसके बाद बताओ अब पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। बताओ ये आ गए मॉलिक्यूल्स, ये आ गए मॉलिक्यूल्स। अब बताओ अब निकालना है एटम। तो बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, 2 एटम। आपके पास मॉलिक्यूल आ चुके हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 हो जाएगा। 10 में यहां से करो कितना हो जाएगा 10⁻² इंटू Na। बोलो है क्या 10⁻² इंटू Na। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, है ना, आप बस हिंट के फॉर्म में Na के फॉर्म में आंसर लिखते चले जाइए। ठीक है बेटा, और कोई दिक्कत हो, कोई चीज में समझ में ना आए, आप मेंशन कर दीजिए सर ये चीज समझ में नहीं आया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब आपको निकालना है वेट ऑफ O2। वेट ऑफ O2 आपके पास कितने मोल आए हैं,
5 × 10⁻³ इतने मोल आए। 1 मोल O2 का मास कितना होता है? 1 मोल O2 का मास होता है 32 ग्राम। 1 मोल का मास होता है 32। कितने मोल आए? इतने। तो बताओ क्या करेंगे? 1 मोल का 32, इतने मोल कितना? जस्ट यूनिटरी मेथड लगाना बेटा। जस्ट यूनिटरी मेथड लगाओगे आप आसानी से, जो क्लास 6 की मैथ्स है उसको आप लगाओगे, वो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 32 इतना ग्राम। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर एक जो है मोल का मास होता है 32 ग्राम। तो यहाँ पे कितने मोल आए हैं? इतने मोल आए हैं। तो कितना हो जाएगा? इतने मोल में 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं बेटा, इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत आसानी से। बात समझ में आई क्या? तो आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन जो है हम होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आप सभी को मेंशन करना है बेटा, ये सारा जो है। ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको मेंशन करना है। देखो यहाँ पे मैं देता हूं आपको, यहाँ पर आपके सामने 36 ml क्वेश्चन ये है। 36 ml H2O liquid, 36 ml H2O liquid, find number of molecule, find number of molecule of H2O, find number of molecule of H2O। ठीक है, find number of molecule of H2। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा, आप फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा है ना, एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा जो कि आप लोग, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, है ना, और वहां पे हम लोग और सारी थ्योरीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, हम क्वेश्चंस और करते जाएंगे, जैसे सीखते जाएंगे और क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है मैंने जो है आपको 2 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। ठीक है बेटा, बाय बाय।